Okay, students. So today we are going to start the chapter light. First thing, if you talk about light, then it means you are talking about energy. Light is also a form of energy which gives us the sensation of sight. मीन्स लाइट भी एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसके हेल्प से हमें किसी चीज को देखने की क्षमता मिलती है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight. ठीक है, लाइट के हेल्प से हम किसी चीज को देख पाते हैं. ये बहुत सिंपल सी चीज है. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट देयर इज एनी ब्लॉक. अगर यहाँ ब्लॉक है कोई, ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हैं. देखिए, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको मालूम है. एक होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट एनर्जी होती है, और एक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास खुद की लाइट एनर्जी नहीं होती है. ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं. तो अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो होता क्या है कि किसी दूसरे की लाइट, जैसे बल्ब की लाइट हो, सन की लाइट हो, ठीक है, और ये लाइट्स जो होती हैं ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स पे पड़ने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होती हैं. कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं. और रिफ्लेक्शन ये लाइट्स हमारे आईज में पहुंचती है, जहां से ये हमें दिखाई देता है. ठीक है, समझ आई बात. तो ये लाइट की वो है, मतलब लाइट का किस तरीके से यूज हो रहा है हमारे आसपास, ये उसके बारे में. ठीक, अब नाउ स्पीड ऑफ लाइट. Speed of light is different in the different medium. Is different in different medium. Okay, speed of light in vacuum of free space. Speed of light in vacuum oblique free space is denoted by c. इसको स्मॉल c से दिखाते हैं. ठीक है, अगर स्मॉल c लिखा है इसका मतलब है कि वो स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so this is the value of the c. C means the speed of light. And also speed of light in air is approximately equal to the this. Speed of light in air is approximately equal to the c. ठीक है, लगभग c के बराबर होता है. एक्चुअल में वो c से थोड़ा सा कम होता है,
2.99 समथिंग होता है, लेकिन हम लोग जो है एक कैलकुलेशन में लगभग 3 × 10⁸ को ही लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बाकी अदर मीडियम्स में when light goes into the another medium, when light goes into denser medium, सबसे लाइट मीडियम कौन सा होता है? वैक्यूम। ठीक है, अब बाकी मीडियम से डेंसर ही होते हैं। लाइट गोज इनटू द डेंसर मीडियम सच एज water, glass, etc., its speed decreases। ठीक है, जैसे जैसे वो डेंसर मीडियम में जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, a white light is made up of made up of 7 constituent colors, as you know that Vibjor, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. Okay, different color of light having the different speed in a medium. Different color of light having different speed in a medium। मतलब एक ही मीडियम में अगर इस कलर को भेजा जाए तो अलग अलग कलर की जो स्पीड होगी अलग अलग होगी। Now, if one arrow is drawn, then this is called the ray of light। Okay, if there's a collection of rays like this, then this is called a beam of light। Okay, and this is the parallel beam of light ray, because they are parallel na, so they are called the parallel beam of light ray। ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टर्म्स का यूज होगा। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे। ये कन्वर्ज हो रही है ना एक पॉइंट पर, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। मान लो इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे। एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है इसलिए कन्वर्जिंग लाइट रे कहलाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ये एक पॉइंट से निकलते हुए रेज है ना, जो डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही है, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट पे आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करके रखोगे। ये आपके लास्ट क्लास से टॉपिक्स हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection through plane mirror, in which there is a two topic. First, for point object, and second for extended object. And also lateral inversion. ओके, इन टॉपिक्स को आप जो है ये लास्ट डेट पे के जो भी आएगा डेट, नेक्स्ट डेट जो भी आएगा वहाँ पे आप इसको प्रिपेयर करके आओगे।